आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। फाइनली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMM, जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMM पार्टी ने पूरे टोटल 16 प्रत्याशी उतारे हैं। जो फाइनली AIMM का रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनली पूरे महाराष्ट्र में अगर ओवैसी साहब चाहते तो 30 कैंडिडेट भी उतार सकते, क्योंकि 30 ऐसे विधानसभा है जहां पे सिर्फ मुस्लिम ही हार जीत का तय करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपना बड़प्पन दिखाया। जी हाँ, ये उनकी सादगी थी, ये उनकी पहचान है कि नहीं भैया चलो बाकी तुम ही ले लो, लेकिन मुझे 16 रहने दो। और फाइनली 16 प्रत्याशी उतारे हैं। इवन की जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी नांदेड़ उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का। वहां से भी जो शुरुआत में जो बातें आ रही थी निकल के कि इम्तियाज जलील साहब वहां से चुनाव लड़ेंगे सांसद का, लेकिन फाइनली एन टाइम पे, एन वक्त पे, समय रहते हुए उन्होंने वहां से ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि क्यों लगेगा सामने वाले को कि भैया हमें हराने के लिए आया है। कल को अगर हार जाए कांग्रेस तो फिर सारा दोष AIMM के प्रत्याशी को ही देता है। इसीलिए ये सारा चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बड़प्पन है। फाइनली मैं आपको 16 नाम भी बताऊंगा, आप प्लीज शुरू से अंत तक देखिए। और कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कैसे यूपी में ASP यानी आजाद समाज पार्टी ने, मतलब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने, कैसे उनको जो यूपी के AIMM के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के शौकत अली साहब ने पत्र लिखा कि भैया ऐसे ऐसे हम लोग गठबंधन कर लेते उपचुनाव में, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। ASP यानी आजाद समाज पार्टी ने फिर महाराष्ट्र में AIMM प्रत्याशी के सामने एक बम फोड़ दिया। जी हाँ, जो AIMM के प्रत्याशी है रईस लश्करिया, उनके सामने ASP यानी आजाद समाज पार्टी ने फिर, भाई साहब को देखिए सभी लोग पहचान रहे होंगे, एजाज खान है, इनको टिकट दे दिया है। जी हाँ, AIMM प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाने के लिए मैदान में एजाज खान को उतारा है। यही एजाज खान है जो एक समय ओवैसी साहब की इतनी तारीफ करते थे, और ओवैसी साहब जब इनको टिकट नहीं दिया तो भला बुरा कहने लगे, ऐसे है ओवैसी साहब, वैसे है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा वीडियो, और नहीं तो अभी भी है, यूट्यूब पे है, गूगल में, हर जगह इसका वीडियो है, आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने ओवैसी साहब के बारे में उल्टा सीधा बोले हुआ है कि बीजेपी का बी टीम है। ईडी का छापेमारी ओवैसी साहब के यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बीजेपी का बी टीम है, इसके लिए। जी हाँ, बीजेपी से मिली भगत है। जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट होता है वहीं पे ये भी अपना प्रत्याशी उतारते हैं बीजेपी को जिताने के लिए। बहुत सारा चीज, बहुत सारी बातें उल्टा सीधा ये कहा था, और फाइनली ये आ ही गया AIMM के खिलाफ लड़ने, प्लस ASP, जिसको एक समय आप देखिए नगीना सीट के लिए मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में, और ये पानी, इससे ये साफ जिक्र होता है, रियली मैं बता रहा हूँ कि भैया अभी के समय में किसी को पनाह या किसी को मदद करने वाला नहीं है। ऐसे लोग अगर जिसको आप खाना खिलाओ और वही आपको गाली दे तो फिर कितना तकलीफ होता है उस समय, आप समझ सकते हैं। खैर कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है हमारे देश की, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जब भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ उतर सकते हैं। तो खैर ये तो आजाद समाज पार्टी है, ये AIMM है। कहावत है राजनीति में सब कुछ जायज है, सब कुछ चलता है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी है कि देयर इज अ टाइम फॉर एवरीबॉडी, मतलब हर व्यक्ति का समय आता है। फिर उस समय भी बात और मैं आपको बता दूं, जो सपा के नेता महाराष्ट्र में अबू आजमी, इस बार AIMM ने साफ उनको भी नहीं छोड़ा। जो कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि जो सपा को वोट नहीं करेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं होगा, मतलब जैसे लगता है मुसलमान भाई लोग का सर्टिफिकेट यही देने वाले हैं। कुछ भी होता है आप लोग देखते हैं, कुछ भी अगर मुसलमान भाई के खिलाफ कोई कानून आता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहला संसद भवन में आवाज कौन उठाता है, ये किसी से छुपा नहीं। जब वोट का समय आता है तो लोग अपना रंग रूप क्यों दिखाने लगते हैं। जी हाँ, 2019 में अब्बू आजमी के खिलाफ AIMM अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, क्योंकि वो अपना बड़ा दिल और बड़ा जिगरा ओवैसी साहब दिखाए थे।
लेकिन इस बार ये इंसान इतना मतलब समझ सकते हैं अब किस पे विश्वास किया जाए, इसीलिए ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं। इसीलिए इस बार ये भाई साहब के खिलाफ भी ओवैसी साहब ने अपना प्रत्याशी उतारे हैं और बहुत अच्छा किया है। रियली मैं बता दूं, इस बार पता चले जीत क्या है भाई, कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं ना, इस बार जीत कर आया। और कहीं ना कहीं इनको भी खौफ हो गया, जब से एआईएमएम, इनको लग रहा था शुरू में कि हमारे खिलाफ तो उतारेंगे नहीं, जैसे एआईएमएम के प्रत्याशी ने इनके खिलाफ अपना पर्चा भरा है तो इनको भी भैया लग गया है कि इस बार हवा टाइट होने वाली है। खैर ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। मैं आपको बता दूं जिन 16 प्रत्याशी का नाम आ रहा है सामने, मैं अब आपको उसको विस्तार से बताता। पहला कैंडिडेट है सम्राट मानिकराव सुरवड़े, मुर्तुजापुर, अकोला। दूसरा कैंडिडेट है महेश कुमार उर्फ महादेव कांबले, मिराज, सांगली। वहीं पे तीसरा कैंडिडेट है वर्सोवा विधानसभा सीट से रईस लस्करिया। वहीं पे चौथा सीट है सोलापुर शहर मध्य सीट से फारूक मकबूल साबदी साहब। वही पांचवी कैंडिडेट है औरंगाबाद पूर्व से इम्तियाज जलील साहब। अब छठा प्रत्याशी है महाराष्ट्र के धुले से डॉक्टर फारूक शाह। सातवीं प्रत्याशी है भिवंडी पश्चिम से वारिस पठान साहब। वही आठवीं प्रत्याशी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद मध्य से नासिर सिद्दीकी साहब। वही नौवीं प्रत्याशी है महाराष्ट्र के मुमरा कालवा से सैफ पठान। वहीं 10वीं प्रत्याशी है महाराष्ट्र की मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। 11वीं प्रत्याशी है महाराष्ट्र के भायखाला से फयाज अहमद खान साहब। 12वीं प्रत्याशी है महाराष्ट्र की कुर्ला से एडवोकेट आसमा शेख उर्फ बबीता कानाडे। 13वीं प्रत्याशी है महाराष्ट्र की नांदेड़ दक्षिण से सैयद मोइन साहब। 14वीं प्रत्याशी महाराष्ट्र के अमरावती से अब्दुल नाजिम साहब। 15वीं प्रत्याशी मानखुर्द शिवाजी नगर से अतीक अहमद खान साहब। वहीं 16वीं प्रत्याशी महाराष्ट्र के नागपुर उत्तर से कीर्ति दीपक डोंगरे। जी हाँ, तो ये रहा टोटल 16 प्रत्याशियों का नाम। तो ये रहा विशेष। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि 16 प्रत्याशी में से एआईएमएम के कितने प्रत्याशी आपको लगता है कि जीत कर आ सकते हैं। सो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।